वहीं ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीमा हैदर का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान में बच्चों को आतंकी बनाया जाता है, इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने आया है। यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाते हैं। इसी के साथ साथ गुलाम हैदर से 5 साल पहले तलाक हुआ था, इस तरीके का बयान उनके सामने आया था। भारत आने से पहले अपने पिता के साथ वे रहती थी। गुलाम हैदर का बच्चे पर कोई हक नहीं है। तो सीमा हैदर की ओर से ये तमाम बयान जो है वो सामने आए हैं। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर का यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बच्चों को आतंकी बनाया जाता है, इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने। जय श्री राम, सभी को राधे राधे। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ। और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी, मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी, योगी जी का राज में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। बड़ी साफ सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका, और वो तलाक सीमा के पिता के सामने, जो उनके अब्बा जान थे, उनके सामने तलाक हुआ। उसके बाद ही सीमा के पिता सीमा के बच्चों को, 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस समय सीमा गर्भवती थी। और उसके बाद से चौथी जो बच्चा है, सीमा का बेटी है, उसका जन्म भी सीमा के अब्बा जान के यहाँ हुआ, मतलब ननिहाल में। बच्चों का कोई मतलब नहीं रहा, कभी नहीं गुलाम हैदर का किसी से कोई मतलब नहीं रहा। 5 साल होने जा रहे हैं। उसी दौरान जब सीमा के अब्बा जान का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई। तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया तो सचिन ने कहा ठीक है, हम बच्चों को भी रखेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो हम बच्चों को भी रखेंगे, पूरा प्यार देंगे, आदर देंगे। सीमा खुश हो गई। फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची और फिर अपने 4 बच्चों को लेकर के सीमा भारत आई। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र, सीमा का यह बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर पाकिस्तान में कोई लोग को ये कहती हुई वे नजर आई है कि पाकिस्तान में आतंकी बनाया जाता है। वहीं अगर उनके बच्चे जो है वो भारत में परवरिश लेते हैं, भारत में बढ़ते हैं, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है। महेंद्र, बिल्कुल देखिए, क्योंकि सीमा हैदर पर और जो सीमा के जो पति हैं सचिन, उनपे काठमांडू में एक शिकायत दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सचिन है वो गलत तरीके से सीमा को भारत में लेकर आया। जो बच्चे हैं, सीमा के जो 4 बच्चे हैं, उनको गलत तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो न्यूज चैनल उस पर खबरें, चर्चाओं का केंद्र था। मगर कल जिस तरीके से पूरे काठमांडू से लेकर यहाँ ग्रेटर नोएडा तक इसकी चर्चा थी कि अब क्या जो सचिन है वो भी जेल जाएगा। उसके बाद ये सीमा और जो सीमा के वकील है एपी सिंह, उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसमें आपने सुना किस तरीके से सीमा ने बताया कि जो पाकिस्तान में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है और जो हमारे बच्चे हैं वो भारत में बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित हैं। कोई उनमें से इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, जो कि भारत में रह के परवरिश अच्छी होती है। दूसरा, उन्होंने जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं वहां उनको आतंकवादी बनाया जाता है, उनको गलत काम सिखाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप एपी सिंह का बयान सुनेंगे तो एपी सिंह का साफ तौर पे कहना है कि सीमा हैदर ने 5 साल पहले ही जो गुलाम हैदर है उनको तलाक दे दिया था, जब उनके 3 बच्चे थे, 1 बच्चा उनके वो प्रेग्नेंट थे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले कुछ सप्ताह से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो सीमा हैदर और जो गुलाम हैदर के बीच जो बातचीत है वो कोर्ट के जरिए आ रही है। यानी कि 10 जून को
जो गुलाम हैदर था उसको कोर्ट में पेश भी होना था, मगर उसके बाद जो मोमिन मलिक है वो खुद नेपाल कोर्ट गए, माफ कीजिएगा, नेपाल गए। नेपाल में उन्होंने सीमा, सचिन और उनके खिलाफ शिकायत दी काठमांडू पुलिस को कि जो सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई थी तो जो नेपाल में रुकी थी उसने वहां फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किया था और उसकी पूरी मदद सचिन मीणा ने की थी, तो उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। उसके साथ साथ जिस होटल में रुके थे उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है कि होटल वालों ने फर्जी आधार कार्ड पर उनको रुकवाया था। तो मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि देखिए सीमा हैदर पिछले साल 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ भारत के रास्ते यहाँ ग्रेटर नोएडा रबुपुरा आई थी और तब से ही वो जो सचिन है, सचिन का जो गांव है रबुपुरा जो कि ग्रेटर नोएडा में, वहाँ उनके साथ रह रही है और उनके जो बच्चे हैं वो बड़े भी हो चुके हैं। सीमा का साफ तौर पे कहना भी है कि देखिए जो बच्चे हैं मेरे भारत में बिल्कुल सेफ हैं और बार बार योगी मोदी का नाम लेती है, कहती है कि जब तक हम इस देश में हैं हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। और बड़ा बयान ये दिया कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वहां आतंकवादी बनाया जाता है बच्चों को। जी महेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आए हैं।